तो आज का जो विषय है जिस पर चर्चा होने जा रही है वो है मानसिक वृत्तियां, मेंटल प्रोपेंसिटीज। क्या है ये? आपको मालूम है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग हैं। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, नो टू आर सेम। यानी फिजिकली भी सेम नहीं है, मेंटली तो होने की बात, जबकि माइंड जो है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू फिजिकल बॉडी। तो कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं है। क्या कारण है उसका? क्योंकि हर व्यक्ति अलग सोचता है, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। उन सब का कारण है वृत्ति। सो वृत्तिज एंड मेंटल प्रोपेंसिटीज आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द थॉट्स एंड द फीलिंग्स दैट आर कॉन्स्टेंटली एमर्जिंग एंड डिसॉल्विंग इन अवर माइंड। हमारे मन में जो कुछ भी विचार आ रहा है, जा रहा है, खत्म हो रहा है, नया आ रहा है, उन सब का और सबका कारण है यही प्रवृत्तियां, मेंटल प्रोपेंसिटीज। सो इन्हीं के कारण हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में अलग अलग है। जैसे लास्ट क्लास में एक बाबा ने 1969 में एक डेमो भी दिया था कि दो साधकों की उन्होंने वृत्तियां और संस्कार जो हैं बिल्कुल, क्योंकि वृत्ति और संस्कार मैंने इंटरचेंजेबल यूज किए हैं, भी बताऊंगा क्यों और कैसे। तो सेम कर दिए संस्कार, तो क्या हुआ कि जस्ट उनमें कोई वो एक दूसरे से जो है जस्ट उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया, वो अलग ना हो पाए। तो जब उनको अलग करना पड़ा तो बाबा ने संस्कार अलग अलग कर दिए। ये वृत्ति और संस्कार को क्यों मैं इंटरचेंजेबल यूज कर रहा हूँ वो अभी जो है क्लियर होगा। ओके, अभी एक स्लाइड मैं इस पे वृत्ति इस पे कह के फिर जो है मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे 2-3 साधकों का रिक्वेस्ट आया है कि जो पिछला सेशन था ग्लैंड्स का, थोड़ा सा जो है 5-7 मिनट उसमें बताऊंगा, दैट आल्सो आई विल डिस्कस। लेकिन उससे पहले, और ये सोचना इस बारे में जो मैं अभी, और मेरे मन में जो कुछ भी आता है जब भी मैं कोई प्रिपेयर कर रहा होता हूँ टॉपिक, जो कुछ भी आता रहता है मैं उसको हिंदी इंग्लिश जैसे भी लगता है मैं लिख देता हूँ, और फिर अपने भाई बहनों के बीच में आके जो है उसको शेयर कर देता हूँ। बस यही है। तो ओके, आप ध्यान से अगर सोचें कि मनुष्य जो हम हैं, हमारा लक्ष्य क्या है इस सृष्टि में? आज तक जितने मनुष्य पहले हुए थे, आजकल हैं, और आने वाले समय में होंगे, सभी का एक ही लक्ष्य था, है और रहेगा। और वो लक्ष्य क्या है? अपने सोर्स में, उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, अपनी यूनिट कॉन्शियसनेस को मिला देना, उसी में मिल जाना। अब मैं चाहूंगा कि इस जो लाइन को जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना है और उसका जो है मनन करना है। और अभी या बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप उसको देख पाएंगे। उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के अलावा हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो मनोविकृति बनकर संस्कार बन जाता है, और इसी के कारण हमारी प्रवृत्तियां या वृत्तियां होती हैं। यानी कि हम जो भी कर्म कर लें जिसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व है, ईगो ऑफ डूअरशिप है, जो भी कर्म करेंगे सेकंड लेसन के लिए बिना, और जो उस परम पुरुष की तरफ हमें ना लेके जाए, उसके कारण हमारे मन में कुछ डिस्टॉर्शंस या विकृतियां आ जाती हैं, जिसके कारण, जो कि हमारे संस्कार, जिसको हम कहते हैं ना, जो पोटेंशियल रिएक्शंस, वी हैव डन सम एक्शन, लेकिन उसका फल हमने अभी नहीं भुगता, वो बन जाते हैं संस्कार। और उन्हीं संस्कारों के कारण हमारी प्रवृत्तियां या वृत्तियां बनती हैं। यानी कि उन्हीं वृत्तियों के कारण वो इस तरह से होती हैं डिजाइन की, जो जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था कि जो रजोगुणी नेचर है वो क्या करती है, वो इस चीज में हेल्प करती है, इसी तरह की बॉडी देती है जिसमें कि वो संस्कार जो है भुक्त हो सके और वृत्तियों पे जो है कंट्रोल किया जा सके। और बाबा ने जो आनंद सूत्र दिए हैं
जो तीसरा चैप्टर है उसका जो चौथा सूत्र है वो यही है, मनो विकृति है विपाकापेक्षिता संस्कार है। यानी कि जब भी हम कुछ कर्म करते हैं उस कर्म के कारण हमारे माइंड में कुछ विकृति, डिस्टॉर्शन आ जाता है, वही संस्कार हैं। और उन्हीं संस्कारों के कारण हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। वो क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, दैट आई विल डिस्कस। आज का डिस्कशन यही रहेगा। ओके, मीन्स ये जो बीच में है, यानी अपने चरम लक्ष्य, उस लक्ष्य, बाकी जितने भी काम है ना, घर बनाना है, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, ये करना है, वो सारे उपलक्ष्य हैं। कहते हैं ना, इस उपलक्ष्य में आप यहाँ आइए, वो सब उपलक्ष्य हैं। लेकिन लक्ष्य, असली लक्ष्य जिसको चरम लक्ष्य कह सकते हैं, वो एक ही था, है और रहेगा सभी मनुष्यों का। आज तक इस सृष्टि में जितने आए हैं अब तक, आजकल जितने हैं और आने वाले समय में रहेंगे। उसके अलावा हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो हमारे मन में विकृति बना देता है, हमारा संस्कार बन जाता है, और उन्हीं संस्कारों के कारण हमारी प्रवृत्तियां या वृत्तियां होती हैं। अब मैं थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं, 5-7 मिनट के लिए, जो ग्लैंड्स हमने, ग्रंथियां लास्ट टाइम जिसका डिस्कशन हुआ था, तो थोड़ा सा जो है जस्ट उसका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ग्लैंड्स या ग्रंथियां शरीर में विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित करने वाली कोशिकाओं के समूह होते हैं, 3 तरह के, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ही था, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से ही जो केमिकल्स या हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उन्हीं पे बेस्ड हमारी चक्रों की एनर्जी होती है। और चक्रों की जो एनर्जी होती है उनके बेसिस पे ही जो है उस पे डिपेंडेंट होते हैं हार्मोनल सिक्रीशंस। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया था, बट ओके। और जो एंडोक्राइन, जैसे यहाँ पे इस पिक में, एक मिनट सॉरी, हम देख पा रहे हैं जस्ट, ये जो है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जेंट्स में भी लेडीज में भी। ये यहाँ पे कौन से होते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो है एड्रिनल ग्लैंड्स, ये पैनक्रियास, ये जो है जस्ट ये थाइमस, जो है यहाँ पे थाइमस है, ये थायराइड और हाइपोथायराइड। तो ये सभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, और बताया गया था कि स्त्री और पुरुष में, बाबा ने जैसे कहा कि दोनों को एग्जैक्टली मोक्ष प्राप्त करने का सेम अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी यहाँ से जो है अनाहत चक्र से ऊपर के जो ग्लैंड्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, चक्र भी एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए कभी भी उसमें जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कि क्योंकि कई जो है कहते हैं, कई मान्यताएं हैं कि स्त्री जो है, स्त्रियों को जो है वो नहीं मिलेगा मोक्ष वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। आनंद मार्ग बिल्कुल हर जगह बराबर जो है अधिकार देता है पुरुष और स्त्री को। ओके, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर सिंपली सम केमिकल ट्रांसमीटर्स, और दे आर केमिकल मैसेंजर्स। बेसिकली कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका की काम होता है कि एक जगह से वो ग्लैंड से रिलीज हो और बहुत दूर कोई अंग है उस तक वो मैसेज पहुंचा देते हैं, और अंग उसके अनुसार कार्य करता है। ये जस्ट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और बताया गया था कि जो ग्लैंड्स हैं वो चक्रों से रिलेटेड हैं। जो जस्ट ऊपर जैसे बताया था कि पिनियल ग्लैंड कोरस्पॉन्ड्स टू सहस्रार चक्र, पिट्यूटरी आज्ञा चक्र, थायराइड पैराथायराइड विशुद्ध चक्र, थाइमस अनाहत चक्र, थाइमस ग्लैंड अनाहत चक्र, एंड एड्रिनल पैनक्रियास जो है मणिपुर चक्र, एंड सो ऑन। तो दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब जो है अब इन ग्लैंड से जो केमिकल्स या हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, अगर वो रेगुलेटेड है, जितना होना है उतना ही हो रहा है, तो ठीक है, सब कुछ ओके, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट अगर उनसे सिक्रीशन ओवर या अंडर हो, कम या ज्यादा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसमें न सिर्फ जो है
शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी कई तरह के नेगेटिव इमोशंस जो हैं उनको मिल सकते हैं, वो गिर सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी, हेट्रेड, एंगर, फियर। और उससे क्या होगी, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य का जो है नुकसान होता चला जाता है। यानी कि इन ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन जो है वो बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। इसका एक एग्जांपल दिया था, जैसे थायराइड में हाइपर और हाइपो बॉडी जो है हैवी ये या थिन हो जाती है। जस्ट दिस ऑल डिस्कस्ड लास्ट टाइम, सो मैं उसमें टाइम नहीं लगा रहा। लेकिन आज जो है थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगा इस चीज पे। वो क्या कि आजकल ये शब्द ना बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत कॉमन शब्द आजकल हो गए हैं। आज से 25-30 साल पहले नहीं थे। हैं क्या ये, थोड़ा सा इसका मैं आइडिया दूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं, ये जो कुछ भी मैंने ये लिखे चारों पांचों और या दो तीन बोले, उन सभी का जो कारण है कि हमारे ग्लैंड से हार्मोन क्रिएशन ठीक नहीं है। यानी ये सभी के सभी हमारे मानसिक स्तर की इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अब यही है एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या फर्क है? बिल्कुल, अभी अधिक समय नहीं, इसकी अलग से फिर कभी क्लास देंगे। लेकिन एंजाइटी डिप्रेशन क्या है कि जो व्यक्ति जो कुछ बीत चुका है उसके ख्यालों में खोया रहता है और परेशान रहता है, ही और शी इज बाउंड टू बी डिप्रेस्ड। ये मेरे साथ क्या हो गया, वो मेरे साथ ही, वो मेरे साथ ही तो पढ़ते थे, वो कहाँ पहुंच गया, मैं कहाँ रह गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, मुझे छोड़ के चली गई, ये हो गया, ओहो इतना नुकसान हो गया। ऑल दैट मीन्स जो कुछ बीत चुका है, जो व्यक्ति जो कुछ बीत चुका है, पास्ट के विचारों में ही जो है डूबा रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, जो कि हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, नॉर्मल डिप्रेशन। और फ्यूचर, ओह ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन है कि फ्यूचर ऐसा हो गया तो क्या होगा। जो व्यक्ति फ्यूचर की चिंताओं में, अननेसेसरी फ्यूचर की थॉट्स में जो है चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको एंजाइटी। बच्चों को जो होता है ना, जैसे कल पेपर है, खाना पीना भूल गए, नींद गायब हो गई, ये सारा कुछ जो है दैट इज एंजाइटी, नो डिप्रेशन। हाँ, रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो है मेरे फ्रेंड्स के इतने मार्क्स आ गए, उसके इतने हैं, और ये वो, और मेरा ये हो गया, तब ज्यादा सोचता रहेगा, सोचते रहेंगे तो वो फिर डिप्रेशन में जाए। सो वेरी सिंपल डिफरेंस कि एंजाइटी डिप्रेशन में मैंने बताया। ओके, नाउ एक ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम डिस्कस नहीं हो पाया समय के कारण, उसको मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं फॉर फाइट और फ्लाइट। व्हाट इज दैट बेसिकली? जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, अगेन पहले लेट मी रीड दिस, फिर मैं बताऊंगा असली चीज क्या है इसमें। These two glands also make hormones called corticosteroids. They affect your metabolism, heart rate, oxygen intake, blood flow, maintain salt levels in blood, maintain blood pressure, help control kidney function, etc. Now, sorry, ये जो है फिगर को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। द एड्रिनल सिस्टम, जब भी हमें कोई डर लगता है उस समय क्या होता है, द एड्रिनल सिस्टम प्रॉपर्ली फ्लड्स द बॉडी विद एड्रिनलिन एंड स्ट्रेस हार्मोन्स। Non-essential physiological processes switch off, digestion stops, skin chills, blood is diverted into muscles in preparation for a burst of emergency action. Breathing quickens, the heart races, blood pressure skyrockets, infusing the body with oxygen while the liver releases glucose for quick fuel.
The entire body is suddenly in a state of high alert, ready for fight or flight. मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये स्ट्रेस जो है बेसिकली होता क्या है, अगर कोई पूछे। अभी मैंने एंजाइटी डिप्रेशन का थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया। जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं, अभी पिछली फिगर में जो लिखा हुआ मैंने पढ़ा ना, उसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, इसी फिगर में वो भी आएगा। जब भी हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जिसमें हमें अपना एग्जिस्टेंस खतरे में नजर आता है, जो कि नॉर्मल सिचुएशन से, डेली रूटीन से हटके है, वी मे गेट स्ट्रेस। आई विल गिव यू एग्जांपल। आप कोई थोड़ा सा पेन हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो है कहा कि भाई ये टेस्ट वेस्ट करवा लो, लगता है कि कुछ हो सकता है। आपने टेस्ट करवा लिए, परेशान रहे, सोच उधर ही है। अब जो है सोचना है इस चीज को ध्यान से। आपको रिपोर्ट जो है वहां पे मेडिकल सेंटर में आपको जो है पकड़ा दी गई है बंद लिफाफे में। यू आर जस्ट ओपनिंग दैट रिपोर्ट। क्या होगा? मुंह सूखेगा, थोड़ा सा जीभ सूखेगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। ओके, इट इज ड्यू टू स्ट्रेस। ओके, आपका जो है जैसे बेटे का या बेटिया का रिजल्ट आने वाला है, उसका तो जो हाल है वो तो है ही, पेरेंट्स का भी जो है पता नहीं क्या होगा, कैसे हो जाएगा, और ऑल दैट सेम सिचुएशन। यू आर गोइंग टू फेस सम इंटरव्यू। ओके, जॉब लगना है, घर में जो है खाने पीने के लिए है नहीं, और जॉब बहुत जरूरी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं 4-5 लोग। यू आर जस्ट एंटरिंग इनसाइड द बोर्ड रूम। क्या होगा? यही हाल जो मैंने बताया है। क्या होता है? जीभ सूखती है, पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ होती है, ओके, और जस्ट हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। दीज आर बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस हमारे पास पोजीशन है स्ट्रेस। लोग जो है इन सिम्टम्स को, ऐसी चीजों को देख के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जबकि कोई बीमारी नहीं है। क्यों? देखो, जैसे ही आपको मेडिकल रिपोर्ट मिली, उन्हीं एग्जांपल्स को बता रहा हूं, मेडिकल रिपोर्ट मिली, ओह नॉर्मल नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। विद इन 1 or 2 minutes यू विल बी परफेक्टली नॉर्मल। क्या होगा? एवरीथिंग इज फाइन, ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो गई, हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, जीभ में भी वो लार्वा सब आ गया, डायजेशन, पेट में गुड़ सब खत्म हो गया। भाई अगर फिजिकल लेवल पे ये प्रॉब्लम होती तो परसिस्ट करती ना, अपने आप नहीं जाती। ठीक है, सेम वे इंटरव्यू बोर्ड में गए अंदर, जैसे देखा रे 2 लोग बैठे और दोनों के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ, ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परफेक्ट हैं बिल्कुल, अपना हाथ और जो पक्का लग ही जाएगा, कहाँ गई गुड़गुड़, सब खत्म, एवरीथिंग, यू आर परफेक्टली फाइन। यानी कि ये जो सिम्टम्स आते हैं ना कभी कभी, ये कोई फिजिकल डिजीज नहीं है, ये उस समय हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ऐसे सिचुएशन में, जब हम ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। कैसे? देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं अभी। ओके, जैसे ही कोई स्ट्रेसर है, किसी इंडिविजुअल ने स्ट्रेस परसीव किया, मैंने बताया स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, व्हेनेवर यू आर इन ए सिचुएशन व्हिच इज समथिंग अदर देन नॉर्मल और यूजुअल, व्हिच मे थ्रेटन योर एग्जिस्टेंस। आपको नुकसान हो सकता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, डर उस चीज का जो है, दे आर स्ट्रेसर्स बेसिकली। बहुत लंबी लिस्ट है, उसको एक्सप्लेन करने की अभी मैं समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन उसी समय क्या करता है, जब भी ऐसे सिचुएशन में होते हैं, हाइपोथैलेमस जो है आपका एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, जो कि हमारे जो बॉडी के और फंक्शन है उनको नॉर्मलाइज रखता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? हार्ट रेट बढ़ जाता है, जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्यों? वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होके जो है आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, ऑक्सीजन की इनटेक बढ़ जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। ओके, और ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाती है,
जनरल अवेयरनेस बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपको यार स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ड्यूरिंग स्ट्रेस। यस, जो ये एड्रेनलिन रश आपकी बॉडी में उस समय हो रहा है, आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, आई थिंक दैट विल क्लियर द आइडिया। आप कहीं पे जा रहे हैं और वैसे आपको कहा जाए कि आप जो है अपने 100 मीटर डिस्टेंस भागना है, तो आप जो है पूरा जोर लगा रहे हो अपना। आप 15 सेकंड में सपोज वो डिस्टेंस, 20 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करते हो 100 मीटर। हम्म। अब सपोज आप कहीं पे जा रहे हो और रास्ते में वो 4 टांगों वाले कई भाई बंधु बैठे होते हैं, डॉगी, वो आपके पीछे लग गए। ओके, अब वो आपके पीछे लग गए तो अब आप देखोगे कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। जो आप 100 मीटर 20 सेकंड्स में कवर करते थे, यू विल बी एबल टू कवर इन 15 सेकंड्स, 16 सेकंड्स। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली उस एड्रिनल रश से। ग्लूकोज लीवर ने एक्स्ट्रा सप्लाई की, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उसके लिए ज्यादा हमें और ये जो सिम्टम्स बता रहे थे कि क्या होता है, क्योंकि मसल्स को ज्यादा एनर्जी सप्लाई होती है और जो जिन फंक्शन को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ब्रेन को, तो जहां जहां ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ब्लड और ऑक्सीजन की, वहां सप्लाई ज्यादा होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई कर्टेल हो जाती है, इसलिए पेट में गुड़गुड़ होती है। सेलिवरी ग्लैंड्स को जो है ब्लड सप्लाई कर्टेल हो जाती है, इसलिए जो है जीभ सूखने लगती है। स्किन को भी सप्लाई कम कम हो जाती है और इसलिए कई बार ठंडापन फील होता है जब ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होते हैं। व्हाट आई वांट टू से इज, whenever you are in such a situation, जब भी आपको ऐसा लगे धड़कन तेज हो गई और ब्रीदिंग फास्ट हो गई और वो परसिस्टेंटली ज्यादा देर तक नहीं रहती, तो चिंता की 0.1% भी बात नहीं है। वो सिर्फ माइंड मेंटल लेवल पे वो चीज थी उस समय, एंड इट विल बी ओके। और इसीलिए क्या होता है, जब स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, रिजुनेट हो जाती है, रादर यू विल बी फीलिंग मच बेटर देन अर्लियर एज वेल, क्योंकि प्रॉब्लम आई वो सोल्व हो गई। यू आर एबल टू ओवरकम दैट, यू आर एबल टू फाइट एंड ओवरकम दैट। ओके, और लेकिन अगर ये सिचुएशन बार बार आती रहती है, स्ट्रेस रिलीज नहीं होता, परमानेंटली आप जो है लॉन्ग टर्म जो है उससे उसको फेस करते जाते हैं, उसी सिचुएशन में रहते हैं, देन तब थोड़ा सा आपको जो है जस्ट आपकी हेल्थ को जो है वो ये चीजें डिटोरेट कर सकती हैं अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर्स हैं। बट आई टेल यू, जैसे बच्चे हैं पेपर में बैठे, अरे बहुत बहुत बुरा हाल हो जाता है। अपना एग्जामिनर जो है पेपर लेके जो है टेस्ट पेपर लेके घूम रहा है और बच्चे जो है वहां पे बैठे हैं टेबल पे और जस्ट दे आर वेटिंग। सोचो उनकी क्या हालत होती है ये। उस समय क्या करना है? डीप ब्रीदिंग। वी विल सी, आई विल टेक सेपरेट सेशन फॉर ऑल दैट। बट अभी फिलहाल जो ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड का मैंने जो काम बताया था, ओके, सो हमारे जो, अब हमें ग्लैंडुलर सिक्रीशंस पे कंट्रोल क्यों करना है, उसका कारण ये है, अगर ग्लैंडुलर सिक्रीशंस जो हैं प्रॉपर नहीं हैं, तो हम जो डीपर लेयर्स हैं कॉन्शियसनेस की, यानी कि हम मेडिटेशन में आगे नहीं बढ़ सकते अगर उन पे कंट्रोल हमारा नहीं होगा। प्रॉपर हम आसन प्राणायाम वगैरह नहीं करते ग्लैंडुलर सिक्रीशन जिससे रेगुलेट हो सकें, तो क्या होगा? जस्ट देयर विल बी इश्यूज। अदरवाइज हम साधना प्रॉपरली नहीं करते जिससे कि चक्रों की एनर्जी रेगुलेट हो, एनर्जी एनर्जाइज हो, एक्टिवेट हो प्रॉपरली, जिससे कि ग्लैंडुलर सिक्रीशन रेगुलेट हो। जब तक ये नहीं होगा हम साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी जो सूक्ष्म कॉन्शियसनेस है, सटल लेवल्स जो हैं, उसमें हम आगे तक नहीं जा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है, बाबा ने बहुत लास्ट वाले उसमें सेशन बताया था कि बाबा ने स्पेसिफिकली कहा है, अगर उस रास्ते पर आगे बढ़ना है तो हमें इन सब चीजों को देखना होगा कि हमारे ग्लैंड से जो सिक्रीशंस हैं पूरी बॉडी में, जहां जहां पे जो जो ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर हों। क्या क्या आसन कर सकते हैं, कौन सी मुद्राएं कर सकते हैं, वो भी आज डिस्कस करेंगे। मूलाधार चक्र का स्पेसिफिकली आई विल एक्सप्लेन। ओके, बायोसाइकोलॉजी, नाम से पता लग रहा है, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, हाउ आवर बॉडी एंड माइंड आर रिलेटेड। और बायोसाइकोलॉजी से ही हमें पता लगता है कि द इमोशंस कैन बी कंट्रोल्ड एंड रीडायरेक्टेड थ्रू योगिक एक्सरसाइज। जो योग है, जो बाबा ने हमें योग के डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं, अष्टांग योग साधना और उसके अलावा भी बहुत कुछ, तो उनसे हम जो इस तरह के सिक्रीशंस जो हैं इरेगुलेट हुए हैं, उनको नॉर्मलाइज करके हम
अपनी अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करके उनको जो है उस सुप्रीम की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, परिचालित कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कि इमोशंस को जो, क्योंकि जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि वृत्तियों का निरुद्ध कर देना ही योग है। नहीं, बाबा कहते हैं कि अगर निरुद्ध कर देंगे फिर वो मुंह उठाएंगी और प्रॉब्लम हो जाएगी, बट उनको हमें कंट्रोल करके उनको परिचालित कर देना, रिडायरेक्ट कर देना उस परम पुरुष चरम लक्ष्य की तरफ। और योगिक एक्सरसाइज जो योगा साइकोलॉजी बाबा ने हमें दी है, उससे हम ये चीज कर सकते हैं। ओके, और ये थोड़ा सा एक दो मैंने लिखा है कि शायद आप इस चीज को मान लें कि जब भी हम कोई इमोशन फील करते हैं ना, तो उसका फिजिकल बॉडी पे भी प्रभाव फील कर सकते हैं। जैसे कि आपको डर लगा, एकदम किसी चीज से डर गए, तो क्या होगा, पेट में जो है जस्ट यू विल फील समथिंग। यानी कि डर क्या है, डर तो माइंड की चीज है, लेकिन फील कहाँ हो रहा है, फिजिकल बॉडी में, पेट में। इसी तरह से जो है सपोज आप रिलैक्स और बड़े आशावान और होपफुल होके जो है बैठे हैं, जस्ट यू आर रिलैक्सिंग, यू विल फील वेरी लाइट एंड नाइस फीलिंग्स विल बी देयर इन योर अनाहत चक्रा रिलेटेड टू थाइमस ग्लैंड एंड ऑल। जब भी आपको, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो यू वांट टू नो समथिंग, यू यू हैव इंटेंस डिजायर टू नो समथिंग, तो आपको जो है आईब्रोज के बीच में यहाँ पर समथिंग यू मे फील। सो ओके, जस्ट दैट इज बायोसाइकोलॉजी, दैट हाउ अवर बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी आर रिलेटेड। ओके, बाबा कहते हैं इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द सिक्रीशन हार्मोन्स और एनी डिफेक्ट इन ग्लैंड, सर्टेन वृत्तिज विल बिकम एक्साइटेड, and if a person wants to control the excitement of these propensities, he or she must rectify the defects of these। और ये जो चर्याचर पार्ट 3 में आसनास में बाबा ने ये कहा है। ओके, और अब हम कैसे जो है इस चीज को कर सकते हैं, मेडिटेशन, चक्र कंसंट्रेशन, अफेक्टिव एनर्जी ऑफ चक्र डायरेक्टली व्हाइल आसनास डू, यानी कि आसन्स ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को, आसन्स जो हम करते हैं, कौन से आसन करेंगे किसके लिए वो भी बताएंगे, बट आसन्स जो हम करते हैं वो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं। और आसन्स को बिल्कुल प्रॉपरली, जैसे आचार्य दादा या दीदीज या प्रॉपर ट्रेनर्स बताएंगे वैसे ही करना है, और प्रॉपर समय के साथ करना है। जैसे स्पेसिफिकली चौराचर पार्ट 3 में बाबा ने कहा हुआ है, ये आसन इतने समय, इतने सेकंड तक और इतनी बार करना है। कम ज्यादा करेंगे अगेन, इसलिए तभी तो रेगुलेट होगा ना। कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम। तो आसन से ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन होता है, और जब वो रेगुलेट होगा तो उस पे बेस्ड है चक्रों की एनर्जी, वो चेंज होगी। एंड ऑन द अदर वे, जब हम चक्रों की साधना रिपोर्ट प्रॉब्लम करते है। हैं, ओके, तो रिपोर्ट प्रॉब्लम। चक्रों की एनर्जी जो है, चक्र प्रॉपरली एक्टिवेट होते, एनर्जाइज होते हैं। जब वो प्रॉपरली एनर्जाइज एक्टिवेट होते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोनल सिक्रीशन रेगुलेट होता है। सो चक्रों की साधना और आसन्स, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, तो करने दोनों चाहिए। ओके फाइन, ये दिस आई हैव टोल्ड यू कि आसनास जो है, मसाज। अब कई कहते हैं कि भाई जिम से, जिम अच्छा है या आसन करने अच्छे हैं। ठीक है, जिम जब हम जाते हैं पसीना निकलता है, अच्छी बात है, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रॉपरली जब हम आसन, उसमें क्या होगा कि ग्लैंड्स पे जो प्रॉपर व्हाट डू कॉल एज प्रॉपर एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते, तो क्या होता है, ग्लैंड्स पे जो प्रेशराइजिंग डिप्रेशराइजिंग इफेक्ट नहीं होता, तो फिजिकल लेवल पे हम जिम में बहुत आगे जा सकते हैं, वो अच्छे डोले शोले और सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन मेंटली हमें वो प्रॉपरली बैलेंस करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, वी आर नॉट श्योर, बट इट इज श्योर आसन जब हम करेंगे तो फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो ना हो, लेकिन मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हम जरूर बेटर होंगे। तो इसलिए आसन जरूर, और जरूर उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी और भी करनी चाहिए, जिम भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आसन सर्टेनिटी।
मैं भी बीच में कुछ समय के लिए मिसिंग था, लेकिन कभी कर लेता हूँ, कभी जिम भी चले गए, तो सारा मिक्स करके, बट आसंस को फिर भी कुछ ना कुछ समय अवश्य देना चाहिए। ओके, फाइन। और ये जैसे बताया था कि ये जस्ट आई नाउ कम टू अवर पॉइंट, मैं टाइम भी देख रहा हूँ साथ साथ। ये जो पहली स्लाइड थी, इस सृष्टि में आज तक जितने भी मनुष्य हुए थे, हैं और होंगे, सबका एक ही लक्ष्य था, है और रहेगा, वो है परम पुरुष में मिल जाना। और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के अलावा कोई भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं रादर, तो वो मनोवृत्ति बनकर संस्कार बन जाते हैं, और उन्हीं संस्कारों के कारण हमें प्रवृत्तियां या वृत्तियां होती हैं, जिससे कि मनुष्य उन संस्कारों का भुगतान कर सके। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ओके, अब प्रोपेंसिटीज जो हैं कितनी हैं, कैसे होती हैं? आ रही है आवाज? वृत्तिज आर बेसिकली डिस्टॉर्शंस विद इन द माइंड। हमारे मन की विकृतियां हैं वृत्तियां। ओके, अगर माइंड पावर हाउस है तो चक्र उसके सबस्टेशंस हैं, और हमारा जो मन है उसकी ऑक्यूपेशंस हैं वृत्तियां, और उनके जो स्विच हैं वो चक्रों में है, और वो उन्हीं से एक्सप्रेस होती हैं। कैसे? जैसे सपोज, ध्यान से सुनना है अब इस चीज को प्लीज। जैसे एकदम आपके माइंड में जो है डर हुआ किसी चीज का, ओह वहां पे कौन है, क्या है, उसी मोमेंट पे डर कहाँ हुआ? माइंड में। अब हमारे मणिपुर चक्र के थ्रू एक्सप्रेस होती है वो, एक होती है वृत्ति, भय वृत्ति, डर। जैसे ही माइंड में डर हुआ किसी भी चीज का, मणिपुर चक्र में एक पंखुड़ी, 10 पंखुड़ियां होती हैं, 10 वृत्तियां होती हैं उसमें। मणिपुर चक्र की एक पंखुड़ी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हुई, न्यूरल इम्पल्स उसने भेजा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेनलिन या और जो भी ग्लैंड्स हैं उनको वो मैसेज गया, और उनमें से जो है ग्लैंड सिक्रीट हुए, और उन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट, ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हुए, और वो जो केमिकल सिक्रीट होके जो है वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को जो है गए और फर्दर एक्टिविटीज के। आई रिपीट, वृत्तियां हमारे माइंड के ऑक्यूपेशंस हैं, उनके स्विच जो है हम ये मान सकते हैं वो चक्रों में है, उन्हीं चक्रों के थ्रू वृत्तियां एक्सप्रेस होती हैं, ऑक्यूपेशंस ऑफ माइंड। डर लगा हमें, मणिपुर चक्र की एक पंखुड़ी जो है वाइब्रेट हुई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, और उसने वो इम्पल्स जो है भेजा ग्लैंड्स को। अब चक्रों का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ग्लैंड्स का है। उन ग्लैंड से वो केमिकल्स या हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, और फर्दर जो है जो भी एक्टिविटीज होती है। दिस इज हाउ आवर माइंड, यानी कि हमारे माइंड के जो ऑक्यूपेशन, जो वृत्तियां हैं, कैसे वो चक्रों के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू। और वृत्तियां हमसे जुड़ी कैसे हुई हैं? हमने पूर्व जन्मों में जो भी अनुभूतियां एक्सपीरियंस की हैं, और संस्कारों के अनुरूप ही हमारी वृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। दिस आई हैव डिस्कस, तो इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं लगा है। और वृत्तियां हमारे संस्कारों के माध्यम से इनहेरिटेंस या बपोती के रूप में मिली हुई है। जैसे क्या होता है कि घर में जो है बाप दादा की प्रॉपर्टीज मिलती है ना, वैसे ही जो वृत्तियां हैं वो हमें हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ जो है हमें मिली होती है, और उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। और ये जो है जैसी बायोसाइकोलॉजी आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। According to yogic science, the human mind can express up to 50 major propensities. Best explanation बाबा ने हमें दी है समझाने के लिए, वंडरफुल। और ये चक्रों के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं, आई हैव टोल्ड। और ये जो वृत्तियां जो एक्सप्रेस होती हैं आउटर वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, यही हमारा बिहेवियर हो जाता है। ठीक है ना? हमारे मन को जो चला रहे हैं, कि कोई भी कार्यक्रम करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में, पहले माइंड में होता है ना, तो माइंड सॉरी, मन में विचार आया, उस विचार
के कारण जो है उससे रिलेटेड जो प्रवृत्ति थी उसके कारण चक्रों में जो है वो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस हुआ, उसके कारण जो है पर्टिकुलर ग्लैंड ने केमिकल सीक्रेट हुए, उसी बेसिस पे हमने जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारे ऑर्गन्स ने जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में बिहेव किया, दैट्स बिहेवियर। ओके, सो एक्सप्रेशन ऑफ अवर वृत्तिज इन आउटर और एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अवर बिहेवियर। तो जिसकी वृत्तियां जितनी नकारात्मक होंगी उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड में उतना ही नकारात्मक बिहेवियर हो। हम ऑफिस में तो कई बार बात करते थे, तो बाबा की ग्रेस है कि आई कुड अंडरस्टैंड, जब मुझे ये थोड़ी चीजें समझ में आई कि कोई जैसे बहुत गुस्सा कर रहा है, परेशान हो रहा है, अननेसेसरी, कुछ किसी की गलती नहीं है, पियन को या उसको डांट रहा है लोअर स्टाफ को, तो सारे उल्टा सीधा कहने लगे। मैं उनको कहता था नहीं, मैं कह जो एक्सटर्नली इतना नेगेटिव बिहेव कर रहा है वो अंदर से खुद कितना परेशान है, अंदर से उसको वृत्तियां कितनी परेशान कर रही हैं, तो उन पे जो है गुस्सा नहीं करना, उन पर दया करना है और परमात्मा को कहना कि उनको जो है ठीक करें। तो क्योंकि जो एक्सटर्नल नजर आ रहा है वही अंदर है, जो जितना जो है बाहर से भड़का हुआ और गुस्से वाला नजर आ रहा है वो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसे लोगों को कर्ज करने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय परमात्मा से उनके लिए आशीर्वाद मांगो कि वो ठीक हो जाए, उनका वृत्तियों पे उन पे कंट्रोल हो। ओके, तो 50 वृत्तियां हैं और दे कैन बी एक्सप्रेस इंटरनली, एक्सट्रोवर्शियली एज वेल एज इंट्रोवर्शियली। तो 15 to 200, और ये 100 वृत्तियां 10 डायरेक्शंस में काम कर सकती हैं। सो 10 into 100 दैट इज बिकम 1000, और उन सब का कंट्रोलर सहस्रार चक्र। सहस्रार का मतलब क्या होता है? 1000। मुझे किसी ने पूछा था कि यार ये 10 डायरेक्शन बार बार कहते हैं, क्या होती हैं? तो 10 डायरेक्शन में 6 प्रदिशा होती हैं और 4 अनुदिशा होती हैं। 6 प्रदिशा और 4 अनुदिशा। प्रदिशा क्या होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अबव एंड बिलो। अब ये डायरेक्शंस पे कईयों को ना बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है कई बार। जैसे हम कहते हैं कि हाँ, अभी नॉर्थ में, अगर नॉर्थ में जाना तो कैसे कहते हैं, नॉर्थ में जाना तो ऊपर जाओगे। मैं क्या यार, अगर कश्मीर जाना है तो बैलून में चढ़ के ऊपर नहीं जाते ना। तो एक्चुअली डायरेक्शन सारी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हैं। आप जैसे इंडिया का मैप देखो, आप सेंटर में खड़े हो, तो अगर नॉर्थ आपके सामने है, कश्मीर आपके सामने है, तो चेन्नई पीछे साउथ, राइट में कैलकाटा और लेफ्ट में मुंबई। सो सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट। ठीक है, ये 4 हो गई। और एक उससे ऊपर, ऊपर गए और ये नीचे, ये 6 हो गई ना। यानी कि डायरेक्शन 4 जो है ये सारी की सारी कहाँ हैं? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ही हैं। ऊपर और नीचे सिर्फ 2 हैं, एक ऊपर एक नीचे। और तो ये 6 हो गई, इनको कहते हैं प्रदिशा। और इनके बीच में एक नॉर्थ ईस्ट ये, नॉर्थ वेस्ट ये, साउथ वेस्ट ये और साउथ ईस्ट ये 4 हो गए, इनको कहते हैं अनुदिशा। ये हो गए, कहते हैं ना कई गानों में भी है 10 दिशाओं, ये ऑल दैट, दीज आर 10 डायरेक्शन। आई थिंक आई वाज एबल टू मेक इट क्लियर। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। इन वृत्तियों के कारण ही हम अष्टपाश और षटरिपुओं से घिरे होते हैं। अष्टपाश और षटरिपु, मैं अभी नहीं, मेरे समय पर भी ध्यान है मेरा, अभी मैं उधर नहीं जा रहा। अष्टपाश और षटरिपु अलग से ये हम करवा चुके हैं। दे आर स्टेशंस ऑफ माइंड। आनंद मार्ग साधना में क्या है, कैसे है? तो मूलाधार में 4 होती हैं, स्वादिष्ठान में 6 वृत्तियां होती हैं, मणिपुर में 10, अनाहत में 12 एंड सो ऑन। और हमें क्या है, उन वृत्तियों को बेसिकली मारना नहीं है, उनको दम्भ नहीं करना है। उनको जब भी वैसा कोई ख्याल आए, अगर हम प्रॉपर आसन, हमारे ग्लैंडुलर सिक्रीशंस प्रॉपर हैं, तो क्या होगा, वो वृत्ति हम पर हावी होने लगेगी, तो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ भी एक्सप्रेस करने से पहले उसको परिचालित कर देंगे परम पुरुष। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ दैट वृत्ति। उनको मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है, बल्कि उनको परिचालित करना है। और दीज आर वेरी स्टेबुलर फॉर्म में कि हाँ भी क्या क्या होती हैं वृत्तियां, ऑल दैट। ओके, सो
अगर आप कहेंगे तो मैं ये शेयर कर दूंगा सबके साथ। अभी उनके मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ चर्चा करने की। और ये सारी की सारी वृत्तियां हैं। ओके, थोड़ा सा जनरल आपको बता देते हैं कि जैसे जो मूलाधार चक्र होता है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी एक्सक्रीशंस रहती हैं और इंस्टिंक्ट्स और रिफ्लेक्सेस। स्वादिष्टान चक्र प्रोक्रिएशन, वंशवृद्धि, डिजायर, ग्रीड, सेंसिंग। मणिपुर चक्र डाइजेशन से रिलेटेड है, एंगर, फियर, एनर्जी, मेमोरी। अनाहत चक्र में रह जो वृत्तियां होती हैं वो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी है, और वृत्तियां जो हैं वो लव, अटैचमेंट एंड हायर वांट्स। विशुद्ध मेटाबॉलिक रेट और ग्रोथ को डिटरमिन करता है, और कम्युनिकेशन के लिए बहुत यूजफुल है जो हमारा जो विशुद्ध चक्र होता है। थायराइड है, हाइपोथायराइड ग्लैंड के साथ, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के साथ। आज्ञा चक्र, इसका काम होता है नीचे के चक्रों को कंट्रोल करना, और ये सीट ऑफ माइंड है, ह्यूमन माइंड हमारा। अगर कहना कि आपका माइंड, इंडिविजुअल हमारा जो माइंड है उसका न्यूक्लियस कहाँ है, तो दैट इज योर आज्ञा चक्र। एंड सहस्रार चक्र, सर्टेनली इट कंट्रोल्स होल बॉडी, इट इज स्पिरिचुअल यूनिवर्सल आउटफ्लो। नाउ अब फाइन, चक्र के साइकिक लेवल पे 4 पार्ट होते हैं। एक होता है मंडल, डिश, ये जो होती है ना डिश एंटीना होता है, ये उसको रिसीव करता है। एक होता है चक्र, ये जो जैसे 4 वृत्तियां हैं, 4 पीटल्स हैं, मूलाधार चक्र जैसे शो किया हुआ है। और एक होती है उसकी पीठ, शेप और साइज, जो कि बताता है कि उसकी शेप क्या है। जैसे मूलाधार चक्र की जो शेप है दैट इज रेक्टेंगुलर। और एक होता है सेंटर पॉइंट। तो ये जो 4 पार्ट हैं बेसिकली वो होते हैं एक चक्र के। ओके, सो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि समय भी मैं देख रहा हूँ। और ये जो सोलर प्लेक्स 4th चक्र अनाहत को बोलते हैं, 5th चक्र को जो है सिडरल प्लेक्स बोलते हैं, ल्यूनर 6 आज्ञा चक्र को ल्यूनर, 7 सहस्र, वो किसी भी इन्फ्लुएंस से, यानी कि ये जो नीचे के जो 3 चक्र हैं वो आसपास के एनवायरनमेंट से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जो डिश है ना उनके नीचे के तीनों के चक्रों की, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर की, अगर आप आसपास ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज दे आर, क्योंकि वो पाश्विक वृत्तियां हैं उनमें, पशुओं वाली वृत्तियां ज्यादा हैं उनमें, तो वो नकारात्मकता को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। सो वी शुड बी केयरफुल कि हम जहां पे भी रह रहे हैं, जहां बातचीत कर रहे हैं, जहां आ जा रहे हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। और बाय डूइंग मेडिटेशन we can make the chakras more resistant to negative influences and more receptive to positive influences. Okay. मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि यही वो चक्र है जो कि अगर नॉर्मल सिक्रीशन हो रहा है तो बंदा ओपन माइंडेड है और मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं होगा वो। लेकिन एबनॉर्मल सिक्रीशन है तो बॉडी हैवी, सेल्फिश नेचर का होगा, मटेरियल एंजॉयमेंट की तरफ भागेगा। और ये हमारी बेसिक लॉन्गिंग्स, और सबसे बड़ी बात है जो हमारी कुल कुंडलिनी है वो इसी में विराजमान है। और यही वो चक्र है जिसमें कि सभी डिजायर्स, अर्जेस, लॉन्गिंग्स, लालसाएं, तृष्णाएं हैं। ऑल, सभी तृष्णाएं, डिजायर्स, अर्जीज वो इसी चक्र में हैं। क्यों और कैसे अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में। लेकिन दूसरा चैप्टर अनंत सूत्रम, 5वां सूत्र, तस्मिन उपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति। जब हमें उनकी, उस परम पुरुष की उपलब्धता, समीपता, निकटता फील होने लगती है तो हम सभी तृष्णाओं से बाहर आ जाते हैं। ओके, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस मूलाधार चक्र। मूलाधार नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बाकी चक्रों में जो भी वृत्तियां होती हैं उन सब का रूट, मूल या स्फुरण इसी चक्र में होता है। जैसे काम, उसमें जो 4 हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम मीन्स भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं,
हंगर, स्लीप, फियर, प्रोक्रिएशन। काम का मतलब होता है कामनाएं, भौतिक। अर्थ, मनोभौतिक इच्छाएं। अब जो है, भोजन हमने कर लिया, लेकिन रोज आपको कोई दाल चावल दे, तो नहीं खाएंगे ना, कहेंगे कि हाँ भाई आज कुछ और स्पेशल चीज जो है, छोले भटूरे होने चाहिए, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी को सिर्फ हंगर, भूख नहीं, उसके साथ ही साथ उसको जो है कुछ स्पेशल भोजन भी चाहिए। ये अब स्पेशल भोजन शरीर की नहीं, ये मन की इच्छा है, अर्थ। आप जो है रोज भोजन करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन साथ में चाहते हैं कि हाँ भाई, कि न्यूज़ भी देखें क्या हो रहा है आसपास, फिल्म भी देखना चाहते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनना चाहते हैं। तो ये है अर्थ। अर्थ का एक और मतलब होता है कि धन और शब्दार्थ। आपको जब तक जो है जैसे किसी ने कहा कि यार वहां से जा रहे हो, कदली ले आना, कदली। अब आपने उनसे तो पूछा नहीं, लेकिन जब तक आपको कदली का मतलब नहीं पता लगेगा, तब तक आपके मन में एक अभाव रहेगा। जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी कदली का मतलब है केला, तब आपको यानी उसका अर्थ पता लग गया ना, मीनिंग पता लग गया, तो आपका वो अभाव दूर हो गया। सेम वे धन को भी जो है, धन से हम जो है अपने बहुत सी इच्छाओं को जो है, लालसाओं को शांत कर सकते हैं, इसलिए अर्थ कहा गया है। अब साइको स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स, ये क्या होती है? धर्म जो हमारी वृत्ति है, मानसा आध्यात्मिक इच्छाएं। कई लोग कहते हैं ना यार, सब कुछ है, मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब है काम पूरा करने का सब कुछ है, अर्थ उनके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब है जो मानसा आध्यात्मिक इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही। कैसे पूरी होती है? कई लोगों को जैसे फिर सॉन्ग्स अच्छे लगने लग जाते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट बन जाता है। अब वो ना तो काम है ना अर्थ है, पोइट्री अच्छी लगने लग जाती है। किसी की सहायता कर देते हैं तो अच्छा लगता है। कीर्तन में गए, भजन में गए, आंसू आ गए। आंसू आए, क्यों आए? क्यों? क्योंकि वो छुपी हुई साइको स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, मन की एक इच्छा जो है वो पूर्ण हुई। हेल्प कर देते हैं, कोई जा रहा है बुजुर्ग जो है, उसको सड़क पार करवा दी, कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं मिला, ना काम मिला ना अर्थ मिला, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन आपकी जो है, एक लॉन्गिंग जो है मन की, आपको नहीं पता, वो शांत हुई। चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्धा क्यों सब कुछ छोड़ के चले गए? सब कुछ था उनके पास, इसी को साइको स्पिरिचुअल लॉन्गिंग को शांत करने के लिए। और कई बार कई व्यक्तियों को इस तरह की इच्छाएं जो है जब पूरी नहीं होती मन में, सब कुछ होते हुए भी, वो क्या करते हैं, ऐसे लोग फिर ड्रग्स या कुछ इस तरह की चीजें लेनी शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो है मन शांत हो। बट दैट इज नेवर ए गुड वे। मेडिटेशन जब हम करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे ग्लैंड से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं कि वो आनंद जो मन चाहता है। कीर्तन में जाते हैं, मैं देखता हूँ हजारों लोगों को अश्रुपात कर रहे हैं वहां पे, क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज साइको स्पिरिचुअल लॉन्गिंग? जो परमपिता बाबा की जो मन में हमारी जो छुपी हुई इच्छाएं होती हैं ना, कई जन्मों की, वो शांत हो जाती हैं जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं। ओके, सॉरी। सो और ये जो धर्म है ना, ये एक्चुअली जो सॉरी, काम जो है, फिजिकल लॉन्गिंग्स, ये हंगर, स्लीप, फियर, प्रोक्रिएशन, अर्थ। अर्थ की जो अर्थ जो है ना, बेसिकली दे आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वृत्तिज ऑफ स्वादिष्ठान एंड मणिपुर। अर्थ वृत्ति को शांत करने के लिए
जो वृत्तियां हैं वो स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं, और धर्म, मानसा, आध्यात्मिक लॉन्गिंग को शांत करने के लिए जो वृत्तियां हैं वो अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र में है। और सहस्रार चक्र स्पिरिचुअल, वो तो सब वृत्तियों से ऊपर है। व्हाट आई वांट टू से कि मूलाधार चक्र, मैं 5 मिनट और लूंगा प्लीज। मूलाधार चक्र जो है वो हमारी सभी वृत्तियों, सभी लॉन्गिंग, सभी लालसाओं, सभी तृष्णाओं का मूल है। स्फुरण वहीं से होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मूल आधार फॉर ऑल वृत्तिस। ओके, थोड़ा सा पास से लूंगा। अब वृत्तिस को निरुद्ध नहीं करना, अपितु परम पुरुष की तरफ परिचालित कर देना है। कुंडलिनी के ऊपर उठने का मतलब है कि उस चक्र की वृत्तियों पर कंट्रोल हो गया, और व्यवहार में आने से पहले ही उस चरम सत्ता की तरफ हमने उनको परिचालित कर दिया। कीर्तन, ध्यान, साधना, लेसन्स, इस मंत्र से इन सब पे जो है प्रोपेंसिटीज पे कंट्रोल पाया जा सकता है। आसन्स और मुद्राओं से, लेकिन कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा सा अभी 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर, सबसे बड़ी ग्रेस, वो है गुरु ध्यान। गुरु चक्र में जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होगा कि ये हर चीज का, आपके हर चीज का कंट्रोलर है। इस पे जब हम इमोशनली भक्ति भाव से ध्यान करेंगे तो आपका वृत्तियों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और जो गुरु चक्र है वो सहस्रार चक्र की इंटरनल साइड है। ओके, आसन मुद्रा जो है मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए कौन सी है? बस 2 मिनट और। उत्कट पश्चिमोत्तमासन, उष्ट्रासन, तुलादंडासन, जानुशिरासन, गोमुखासन, दीर्घ प्रणाम, योग मुद्रा, पार्थिवी अश्विनी मुद्रा। अपने आप नहीं करना है, किसी दादा दीदी, आचार्य दादा दीदी, कोई प्रॉपर ट्रेनर है उनसे ट्रेनिंग लेके ही करना है। अपने आप आसन नहीं करने। मैं पिक दिखा देता हूँ। उत्कट पश्चिमोत्तासन 8 बार 8 सेकंड के लिए। जो हमारी चर्या चेयर है पार्ट 3, उसमें सब कुछ है, लेकिन अपने आप नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ कि काउस, ये जो गोमुखासन जो है, ये भी कितनी बार करने, कैसे, वहीं से जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। इन पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज आई एम नॉट मास्टर ऑफ दैट। ओके, कैमल पोस्चर, सहज उत्कट आसन, जानुशिरासन, ये सारे के सारे आसन किसके लिए? हमारे मेनली मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को पुश करने के लिए, उनसे जो ग्रैंडुलर सिक्रीशंस हैं उनको प्रॉपर करने के लिए। योग मुद्रा बहुत बढ़िया। और ये सभी चक्रों के, समय की कमी के कारण मैं थोड़ा जल्दी भाग रहा हूं, सभी चक्रों के, सभी ग्लैंड्स के जो प्रॉपर आसन्स हैं, मुद्राएं हैं, वो जो है इसमें मेंशन है। आई विल शेयर इफ एनीबडी वांट्स, मेरे को जस्ट कन्वे कर दें। मुद्राएं जो हैं मूलाधार के लिए कौन सी है, स्वादिष्ठान के लिए, सब कुछ मेंशन है इसमें। और इसके लिए जो है हम सुबह जो है जस्ट व्यंजना दीदी हैं, हम वो एक व्यंजना दीदी और आचार्य गुणेंद्रानंद दादाजी, उन्होंने जो है सुबह एक योग फॉर लिबरेशन है, बस सुबह उस पर 5 जन्य करते हैं, उसके बाद आसन वगैरह होते हैं, उसमें सभी करवाते हैं जो भी जरूरी है, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। ओके, पार्थिवी मुद्रा जो है जैसे ये मूलाधार चक्र। ओके, फाइनली लास्ट few lines, 2-3 lines, not more than that. Human life is trifarious. शरीर, मन और आत्मा। 1 मिनट और लूंगा इसको समझाने के लिए। मैं कई बार जो है जस्ट डिस्कशन हो रहा होता है ना, तो सारे कहते हैं यार ये शरीर तो ठीक है, फिजिकल बॉडी है, मन भी, हाँ भाई ये हमारे, हम याद रखते हैं कोई चीज है। आत्मा क्या चीज है? ये आत्मा तो उनको समझाने के लिए जस्ट 1 मिनट में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने बताता हूं कि आत्मा जो है बेसिकली क्या है। इट इज दैट विच विटनेसेस ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ अवर फिजिकल बॉडी एंड माइंड। अब उसको हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते जैसे कान है, नाक है, ये आत्मा है, नो। तो मैं समझाने के लिए क्या कहता हूं, मैंने कहा जैसे आपने एक सपना देखा, आपने एक सपना देखा, सपना किसने देखा? माइंड है ना। जैसे आप कनॉट प्लेस घूम रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं, और आपके जस्ट और उठे तो देखा, अरे ये तो सपना था। तो अब ध्यान से सोचिए, फिजिकल बॉडी तो आपकी बेड पे पड़ी हुई है, कनॉट प्लेस में कौन घूम रहा था? माइंड। लेकिन आपको उठने के बाद भी अगर याद रहा वो स्वप्न, इसका मतलब है देयर वाज सम एंटिटी
जो कि आपके मन को भी देख रही है। भाई मैं जो कुछ कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके सामने, ये मेरे पास पेन पैड लैपटॉप ये सब कुछ है, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ। आप लोग देख रहे हैं मुझे। तो मन को वो करते हुए उठने के बाद सपना याद रहा, इसका मतलब है माइंड की उस एक्टिविटी को किसने देखा? एक है एंटिटी, वो कौन है? दैट इज योर कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा। हर एक में है वो, हर समय मौजूद है। वही तो वो है जो कि विटनेसिंग एंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर फिजिकल बॉडी एज वेल एज माइंड। बाबा ने जो आनंद मार्ग आइडियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में माइंड और कॉन्शियसनेस, आत्मा को, बिल्कुल मन और आत्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि वो जरूर चैप्टर पढ़ें, बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लास्ट में जस्ट फ्यू लाइंस एंड वी विल फिनिश। In the play of evolution, consciousness is the theme. Supreme consciousness, okay? विषय है, body is the stage and mind is the actor. Physical body stage है और मन जो है वो actor है. The actor plays the role written by संस्कारास. मन कैसे संस्कार जो उससे करवा रहे हैं वो करा रहा है, to the tune prepared by propensities and choreographed by longings. Yet this is the actor which is center of attraction, playing one role after the other, changing stage life after life, accumulating more and more sanskaras, बढ़ते जा रहे हैं संस्कारास. The journey continues until it is freed from the clutches of sanskaras. Then it ceases to exist and the actor is merged with the theme, that is consciousness of the play. So, okay, last slide. Thank you very much. Bhavanam Kevalam. Any feedback, query, questions, please, please, please discuss कीजिए. जो भी डाउट है इजीली अकेले में पूछ सकते हैं, मुझे नहीं आएंगे, मैं दादा दीदी से पूछ के जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए और जो जो चीज बताई जा रही है कोशिश करना है उनका पालन कीजिए. चक्रों पे दोनों जो भी साधना उनके हिसाब से कीजिए.